धर्मपुरी गांव के बाहर टीन की छत वाला एक छोटा सा शेड था। उसके चारों तरफ हरी भरी घास थी और बगल में ही छोटा सा कुआं था। आनंद एक पुरानी खाट पर बैठकर अपने तोते के साथ खेल रहा था। उस तोते का नाम मिर्ची था। वो बहुत ही सुंदर हरे रंग का था। आनंद अपने पास में रखा अमरूद का एक टुकड़ा उसे खिला रहा था। मिर्ची, इस गांव में मेरा अपना कोई नहीं है ना, तुम ही मेरे सब कुछ हो। अगर तुम बोल पाते तो कितना अच्छा होता। हम हर दिन बात कर सकते थे ना। जंगल में पेड़ काटते समय मुझे बोरियत नहीं होती, तुम्हारा ही ख्याल रहता है। ऐसा आनंद ने कहा। मिर्ची अपना सिर इधर उधर घुमाते हुए कीके की आवाज निकालकर अपने पंख फड़फड़ा रहा था। मैं समझ गया, तुम्हारा भी यही मतलब है ना कि तुम भी बोलना चाहते हो। चलो आज देखते हैं कि जंगल में कोई मजबूत लकड़ी मिलती है या नहीं। इस पुरानी कुल्हाड़ी की धार भी खत्म हो गई। आनंद ने कुल्हाड़ी कंधे पर रखी, मिर्ची को अपने कंधे पर बिठाया और जंगल की ओर चल पड़ा। रास्ते पर वो मिर्ची से अपने सुख दुख की बातें कर रहा था। जंगल के अंदर पेड़ों के बीच से सूरज की रोशनी नीचे जमीन पर पड़ रही थी। पक्षियों की चहचहाहट सुनाई दे रही थी। आनंद एक बड़ा पेड़ काटने की तैयारी कर रहा था कि तभी दूर से उसे कुछ अजीब आवाज सुनाई दी। आनंद दौड़कर वहां गया। वहां एक बूढ़े स्वामी जी जमीन पर गिरकर तड़प रहे थे। उनकी आंखें ऊपर चढ़ गई थी और मुंह से सफेद झाग निकल रहा था। हवा में एक भयानक सन्नाटा सा छा गया था। अरे बाप रे स्वामी जी, ये क्या मुसीबत आ गई। लगता है किसी जहरीले सांप ने काट लिया है। रुकिए रुकिए, मेरे पास कुछ जड़ी बूटियां का रस है। आनंद ने घबराते हुए पास ही मौजूदा कुछ खास पत्तियां तोड़ी, उन्हें अपने हाथों से मलकर उसका रस निकाला। उसने वह रस स्वामी जी के मुंह में डाला और उनके पैरों को जोर से रगड़ना शुरू किया। स्वामी जी उठिए, स्वामी जी उठिए। थोड़ी देर बाद स्वामी जी ने धीरे से अपनी आंखें खोली। उनकी कपकपाहट कम हो गई थी। उन्होंने एक गहरी सांस ली। बेटा, तुमने मेरी जान बचाई है। मैं एक यज्ञ की तैयारी कर रहा था, तभी यह हादसा हो गया। तुम्हारी इस मदद के बदले में तुम्हें कोई वरदान देना चाहता हूँ, मांगो बेटा, स्वामी जी ने कहा। स्वामी जी, मुझे पैसे नहीं चाहिए, घर नहीं चाहिए। मेरा सबसे अच्छा दोस्त ये तोता मिर्ची है। कुछ ऐसा कीजिए कि ये बोलने लगे। अगर ये मुझसे बातें करेगा, वही मेरे लिए 10,000 के बराबर होगा। बेटा, यह बहुत ही विचित्र इच्छा है। अगर पक्षी बोलने लगेंगे तो इंसान के मन में छिपे सच को भी बोल देते हैं। यह तुम्हारे लिए खतरनाक हो सकता है बेटा, सोच लो, ऐसा स्वामी जी ने समझाया। कोई बात नहीं स्वामी जी, अगर मेरे दोस्त मेरे मन की बात बता देगा तो मुझे खुशी ही होगी ना। दे दीजिए वरदान। आनंद ने जिद की। स्वामी जी तथास्तु बोलकर गायब हो गए। आनंद बहुत ही उत्साहित होकर गांव में लौटा। वहां मौजूदा लोगों को उसने अपने स्वामी जी द्वारा दिए गए वरदान के बारे में बड़ा चढ़ाकर बताया। यह बात पूरे गांव में फैल गई। एक दिन चौपाल के पास गांव का सूदखोर गोपाल बैठकर अपना हिसाब किताब देख रहा था। आनंद को वहां आता देख उसका चेहरा गुस्से से कासे की तरह लाल हो गया। ए आनंद, और कितने दिन मुझे अपने पीछे घुमाएगा? मेरा ब्याज के पैसे कब देगा? तुझे शर्म नहीं आती? गोपाल चिल्लाया। आनंद ने विनम्रता से झुककर कहा, मालिक, अगले हफ्ते तक पक्का दे दूंगा। इस बार पेट ठीक से नहीं कटे हैं, ऐसा कहता है। लेकिन मन ही मन सोचा, मोटे कंजूस, मरते वक्त क्या पूरे सारे पैसे बांध कर ले जाएगा? तेरी शक्ल देखकर मेरा दिन खराब हो जाता है। ऐसा बोलकर मन में गालियां देता है। तभी तुरंत मिर्ची आनंद के कंधे से उठकर गोपाल के सामने जा बैठता है। कंजूस बुड्ढे, इसकी शक्ल देखने से दिन खराब हो जाता है। पैसा बिल्कुल नहीं देना चाहिए। क्या पैसे बांध कर ले जाएगा बुड्ढे? करके जोर से चिल्लाता है। गोपाल हैरान हो गया। अरे ये क्या कह रहा है आनंद? अपने तोते से मुझे गालियां दिलवा रहे हो क्या? इसका मतलब तुम मन में मेरे बारे में ऐसा सोचते हो क्या? मुझे मेरे पैसे अभी के अभी चाहिए, वरना तुम्हें इस गांव से धक्के मार कर निकाल दूंगा, करके गोपाल ने कहा। तब आनंद घबराते हुए तोते से कहा, मैंने तुमसे मांगा कुछ और था और तुम कुछ और ही कर रही हो। क्या तुम्हें अक्ल नहीं है क्या? करके कहता है। अक्ल है क्या? तुम्हें अक्ल है क्या? तुमने ऐसा सोचा था क्या? तोते ने पलटकर जवाब दिया। उस विवाद को देखकर गांव के सारे लोग इकट्ठा हो गए। उनमें विक्रम नाम का एक मोटा आदमी था। आनंद ने विक्रम को देखकर मन में सोचा, अरे बाप रे, ये चल रहा है या लुढ़क रहा है? अगर ऐसे ही खाता रहा तो जल्दी इसके लिए सड़क छोटी पड़ जाएगी। मिर्ची तुरंत सिर पर जाकर बैठा। विजय नाम के एक गठीले बदन वाले युवक ने पूछा, मेरे बारे में क्या सोच रहा है? ये बता मिर्ची, करके पूछता है। आनंद ने डरते हुए विजय को देखा और मन में सोचा,
तुम्हारे इन मांसपेशियों से नहीं बाबू, तुम्हारे पिताजी की इज्जत देखकर सब डरते हैं। असल में तुम एक छोटे कीड़े को भी नहीं मार सकते हो करके सोचता है। मिर्ची ने तुरंत हंगामा खड़ा कर दिया। कीड़ा कीड़ा कीड़ा, विजय एक छोटा सा कीड़ा है, बाघ के पल्लू के पीछे छुपने वाला बच्चा है करके चिल्लाता है। वहीं पास में रूपा नाम की एक लड़की शीशे में खुद को देखकर इतरा रही थी। उसे देखकर आनंद ने मन में सोचा, खुद को हुस्न परी समझती है, कितना घमंड है। अगर मेकअप हटा दे तो इसकी शक्ल भी नहीं देखी जाएगी। मिर्ची ने सबके सामने कह दिया, मेकअप की रानी, मेकअप हटा दे तो चुड़ैल दिखेगी। और एक्शन रूपा करके कहता है। गांव वाले एकदम आनंद पर टूट पड़े। ओहो, तो तुम हमारे बारे में अपने मन में इतना बुरा सोचते हो, हमारे सामने ऊपर से अच्छा बनने का नाटक करते हो और अंदर से ऐसी घटिया सोच रखते हो। सबने मिलकर झगड़ा करना शुरू किया। तभी वहां पर दीनानाथ नाम का एक बुजुर्ग व्यक्ति लाठी पकड़कर कमजोरी में चलते हुए आया। उन्हें देखते ही आनंद को दया आ गई। उसने मन में तरस खाते हुए कहा, बेचारे ये बुजुर्ग जितने जल्दी मर जाएंगे, इनके बेटे को उतनी जल्दी संपत्ति मिल जाएगी, पर ये तो अभी भी जिंदा है। मिर्ची उनके चेहरे के ठीक सामने जाकर जोर से चिल्लाया, मर जा, बुढ़ा मरेगा तो संपत्ति मिलेगी, अभी तक ये जिंदा क्यों है? दीनानाथ के आंखों में आंसू आ गए। क्या तुम मेरे मरने की दुआ कर रहे हो आनंद? मैंने तुमसे ये उम्मीद नहीं की थी। आज पता चल गया, हम मन में जो सोचते हैं असल में हम वैसे ही इंसान होते हैं। अब मुझे पता चल गया बेटा करके कहता है। गांव वाले ने आनंद को पीटने के लिए लाठियां निकाली। इस गांव से बाहर निकल जाओ, इसके मन में जहर है। आनंद को समझ आ गया कि उसने क्या गलती की है। उसे एहसास हुआ कि इंसान के बीच रिश्ते बनाए रखने के लिए सिर्फ सच ही काफी नहीं है, बल्कि दूसरों के प्रति सम्मान और संस्कार भी होने चाहिए। आनंद तोते को पकड़कर अपनी जान बचाने के डर से जंगल की ओर भागने लगा। खुशकिस्मती से स्वामी जी अभी भी वहीं बैठकर ध्यान कर रहे थे। स्वामी जी, मुझे नहीं चाहिए यह वरदान, मुझे मेरे तोतों की बोली नहीं चाहिए। ये मेरे मन की हर बात उगल रहा है। इसकी वजह से गांव वाले सब मेरे दुश्मन बन गए। मुझे लगता था कि मैं बहुत मासूम हूँ, लेकिन मुझे आज ही पता चला है कि मेरे मन में कितने बुरे विचार आते हैं। आनंद ने रोते हुए कहा। स्वामी जी ने आंखें खोली और हंसे। बेटा, इंसान वह है जो अंदर से कुछ और बाहर से कुछ सोचता है, इसी से समाज चलता है। अगर मन की सारी बातें बोल दी जाए तो रिश्ते टिक नहीं पाएंगे। सच बोलना बहुत अच्छी बात है, लेकिन वो ऐसा नहीं होना चाहिए कि दूसरों का मजाक उड़ाया जाए, ऐसा कहता है। समझ गया स्वामी जी, मेरा तोता पहले जैसा हो जाए, यही बस काफी है मेरे लिए। मैं अब से अपने विचारों को शुद्ध करूंगा। स्वामी जी ने अपने कमंडल से तोते पर पानी छिड़का। तोता एकदम शांत हो गया। उसने फिर से पहले की तरह कीकी की आवाज निकालनी शुरू कर दी। आनंद ने राहत की सांस ली। तोते को कंधे पर बिठाकर वो मुस्कुराते हुए गांव की तरफ चल दिया और बोला, मिर्ची, अब तुम मत बोलना और मैं भी अपना मुंह पर काबू रखूंगा। सीख, बिना सोचे समझे बोले गए शब्द और मन की ईर्ष्या इंसान को अकेला कर देती है। दूसरों के प्रति सम्मान से पेश आना वही असली संस्कार होता है।